Hello everyone. Chalo, we are going to start geography. It's a geography of class 8th. ठीक है, चलो पहले बेसिक बात कर लेते हैं. आज आप लोगों का फर्स्ट क्लास है एसएसटी का. ठीक है, बेसिक बातें करते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन द ज्योग्राफी. पहली बात ये समझ लो कि क्लास 8th की ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम 7th. बिकॉज 8th में जो आप पढ़ोगे ना, इट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स. ठीक है, कैसा फैक्ट्स? तो द फैक्ट्स विच वी कॉल बेस्ड ऑन रिसोर्स, बेस्ड ऑन सॉइल, बेस्ड ऑन वेजिटेशन, बेस्ड ऑन वाइल्ड लाइफ, बेस्ड ऑन द livelihoods and occupations, how people used to survive in different vegetations, in different climatic condition. तो बेसिकली क्या कहा जाता है ना कि क्लास 8th की जो ज्योग्राफी है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है. रियलिस्टिक कहने का मतलब ये है कि हम लोग जैसे ह्यूमन बीइंग जो है ना, हम लोग सर्वाइव किस हिसाब से करेंगे, हमारे सर्वाइवल के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर बेस्ड है हमारी ज्योग्राफी जो क्लास 8th में हमें पढ़नी है. ठीक है, अच्छा 8th की ज्योग्राफी की एक और बहुत खासियत है. खासियत क्या है कि 8th की ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लोगे तो 10th में ज्योग्राफी बहुत इजी हो जाएगा. पूछो क्यों? आज घर जाकर चेक करना, 8th का चैप्टर और 10th का चैप्टर तुमको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा. 8th में समझो कि आप पढ़ रहे हो किसको, 8th में पढ़ रहे हो छोटे भाई को, और 10th में पढ़ोगे उसी चैप्टर के बड़े भाई को. सो देयर इज अ सिमिलैरिटी इन 8th एंड 10th. सो 8th इज द बेस एंड 10th इज अ फाउंडेशन पिलर, कंक्रीट वॉल. तो इस तरीके से 8th की ज्योग्राफी को हमको शुरू करनी है. ठीक, ये था बेसिक. अब बात करते हैं द वेरी फर्स्ट चैप्टर. द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर 8th ज्योग्राफी, दैट इज कॉल्ड द रिसोर्सेस. क्या? Resources. This is the first chapter of your geography. ठीक, when you will come with this, the basic question, the first of all question which come in your mind, that what is a resource? What is a resource? Resource क्या है? What is a resource? Resource क्या है? You know what is resource? You know what is resource? No? देखो, anything, दिमाग में छाप लो सब लोग, that anything which surrounds us, anything which surrounds us and required by us in a direct or indirect manner for our survival. Anything which surrounds us and required by us in a direct or indirect manner for our survival is called resource. चलिए पहले समझ लेते हैं, मतलब फिर मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का. पहले समझते हैं. देखो क्या लिखा मैंने कि एनीथिंग, कुछ भी, विच सराउंड्स अस, जो हमारे चारों तरफ हो, है ना. आपने 7th में पढ़ा होगा एनीथिंग विच सराउंड्स यू, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट. लास्ट ईयर 7th में आपने पढ़ा होगा दैट एनीथिंग विच सराउंड्स यू, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट. व्हाट इज योर इन्वायरमेंट राइट नाउ? अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज योर इन्वायरमेंट राइट नाउ, you will say this classroom is my environment right now. The 4 students, जो 4 बच्चे आप लोग बैठे हो सामने से, मैं यहाँ पे हूँ, आप एक दूसरे के environment हो गए, because यही चीज़ें आपको सराउंड कर रही हैं. This wall is surrounding you. I am as a teacher surrounds you. This board is surrounding you. So this is your surrounding. दिस इज योर सराउंडिंग. ये आपका चौतरफा जो आपके चारों तरफ दिख रहा है, ये आपका पर्यावरण है. क्या है? ये आपका इन्वायरमेंट है. समझ रहे मेरी बात? अब इस इन्वायरमेंट में बाबू कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप डायरेक्ट तौर पे जो आपसे जुड़ी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपसे इनडायरेक्ट तौर पे जुड़ी हैं,
और आपको इसकी ज़रूरत है फॉर द सर्वाइवल। मतलब समझिए, समझाते हैं। पहले बात करते हैं डायरेक्ट क्या चीज़ें जुड़ी हैं आपसे और आपको कैसे मदद करती है सर्वाइवल में। सब लोगों ने कपड़ा पहना हुआ है, कपड़ा पहना हुआ है ना, कंफर्म? अच्छा, तो ये कपड़ा सीधा सीधी बॉडी से जुड़ा है। दिस क्लॉथ इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मी, सो इट इज कम्स अंडर माई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। व्हाट? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये मार्कर मैंने होल्ड कर रखा है, इट्स कॉल्ड इट्स कम्स अंडर माई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सिमिलरली ये बोर्ड आपके साथ सीधा सीधा कनेक्टेड है। इस क्लासरूम में बैठे हो तो ये बोर्ड कनेक्टेड है तुमसे, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आया। टेबल डायरेक्ट कांटेक्ट में आया। अच्छा, आपके पापा, योर पापा, योर मम्मी डायरेक्ट कांटेक्ट में है या नहीं है आपसे? आपके पापा मम्मी से आपका कोई रिलेशन नहीं है, उनसे कोई जुड़ाव नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है ना? तो दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ यू। योर फादर, योर मदर, योर ग्रैंडफादर, योर ग्रैंडमदर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू यू। योर फ्रेंड डायरेक्टली कनेक्टेड टू यू। समझ रहे मेरी बात, है ना? इनडायरेक्ट की बात करते हैं अब। इनडायरेक्ट में मतलब वो चीज़ें जो हमारे सराउंडिंग में उपलब्ध नहीं है। सच थिंग्स विच इज नॉट प्रेजेंट इन द करंट सराउंडिंग, इस करंट सराउंडिंग में उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनसे जुड़े हैं, हम उन पर डिपेंड करते हैं। क्या है वो? एयर, ट्री, पेड़। देखो तो चारों तरफ कहीं पेड़ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन आप ऑक्सीजन ले रहे हो, कहीं ना कहीं किसी पेड़ से आ रहा होगा। पेड़ यहां से बाहर है, इनडायरेक्टली तुम कनेक्टेड हो उस पेड़ से। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, आप में से कितने लोग हैं जो रात में दूध पीते हैं? रात में दूध नहीं पीती हो? दूध पियो भाई, अच्छी चीज़ है। हल्दी डाल के पियो। हल्दी डाल के पीती हो? हल्दी डाल के पियो, बहुत मज़ा आएगा। सब झूठ मूठ का मोह माया है, हॉर्लिक्स, बूस्ट और कॉम्प्लान। अरे हल्दी डालिए दूध में, घी डालिए और तब पीजिए, आहा मज़ा आ जाएगा। घी डाल के, हल्दी डाल के चलो, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि दूध, क्या तुमने गाय सबने पाला? जिन्होंने दूध पीते हो आप लोगों ने क्या गाय पाल रखा है क्या? नहीं ना। अगर आप सुधा का भी दूध लेते हो, चाहे अगर आप मदर डेयरी किसी कंपनी का दूध भी लेते हो, तो वो दूध कहाँ से आया? किसी गाय से आया होगा। सुधा वाले ने किसी गाय से, देखो ऐसे समझो, सुधा कंपनी किसी रामलाल के पास गया, जिस रामलाल को तुम नहीं जानते हो। इस रामलाल के पास 4 गाय हैं। ये रामलाल गाय का दूध निकालता है और वो दूध सुधा को बेचा, और फिर सुधा से पैकेट बन के वो दूध तुमको मिल गया। यानी कि नाम बताइए अपना, जोर से बोलो। यस। तो ये दूध यश को मिला, यश जाके खरीद लिया। देखो, यश न रामलाल को जानता है न उस गाय को जानता है, फिर भी यश तुम इनडायरेक्टली इस रामलाल से जुड़े हो। सो दिस रामलाल इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। समझ रहे मेरी बात? आप लोग सब्जी खाते हो क्या? सारा सब्जी अपने खेत में उगाते हो क्या? आलू अपने खेत में उगाते हो क्या? प्याज अपने खेत में उगाते हो क्या? चिकन खाने वाले चिकन अपने घर में पालते हो क्या? नहीं ना। अंडा खाने वाले अंडा अपने घर में पालते हो क्या? किसके पास से आता है? वी डोंट नो। ये चीजें कहां से आ रही है? वी डोंट नो, है ना? बट वी आर कनेक्टेड, बिकॉज अगर जुड़े नहीं होंगे तो वो चीजें हम तक आएंगी क्या? नहीं आएंगी। सो वी आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द पर्सन। सो सिंपल सा लॉजिक क्या है? व्हाट इज अ रिसोर्स? एनीथिंग, वो कुछ भी जिससे, जो कि आपके सराउंडिंग में है और आपको उसकी जरूरत है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, विल कॉल्ड अ रिसोर्स। अब
एक बहुत बड़ा डाउट है जो आपके दिमाग में आना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि सब कुछ हमारा रिसोर्स हो जाएगा, फिर तो हर एक चीज रिसोर्स हो जाएगा। मैं बोलूंगा नहीं। जरा बताओ मुझे, मेरे पापा तुम्हारे लिए रिसोर्स है क्या? माई फादर, मेरे पापा, मेरी मम्मी तुम्हारे लिए कोई रिसोर्स है क्या? नहीं है। सिमिलरली आपके पापा या आपकी मम्मी मेरे लिए रिसोर्स नहीं है। हाँ, एज फॉर आई बिलीव आपके पापा आर्मी मैन है, तो बीइंग एन आर्मी मैन वो मेरे लिए रिसोर्स है, बट नॉट एज योर फादर। मेरी बात को अच्छे से समझो। व्हेन आई एम सेइंग, क्या नाम है वो आपका? सौम्या। व्हेन आई एम सेइंग सौम्या's father, then he is not a resource for me. But when I will say, पापा का नाम, when I will say army man Rajkumar, he become a resource for me. मेरी बात को समझ रहे हो? क्योंकि सौम्या के पापा मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। मेरा रक्षा कौन कर रहा है? देश का रक्षा कौन कर रहा है? आर्मी मैन राजकुमार कर रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रिसोर्स का, कि कौन रिसोर्स हो सकता है और कौन रिसोर्स नहीं हो सकता, क्या रिसोर्स हो सकता है, क्या रिसोर्स नहीं हो सकता। क्लियर है? तुम्हारे पास मान लो, एक और एग्जांपल देते हैं, मान लो मेरे पास एक 4 व्हीलर कार है, आपके लिए वो रिसोर्स होगी क्या? नहीं होगी। वो मेरे लिए रिसोर्स है क्योंकि मेरी गाड़ी है, लेकिन अगर वो गाड़ी मैं भाड़े पर चलवाता हूं तब तुम्हारे लिए वो रिसोर्स होगी। समझ रहे हो? अगर मेरा प्राइवेट कार है तो देन यू, दैट इज नॉट अ रिसोर्स फॉर यू, बट अगर वो भाड़े वाली गाड़ी है तब दैट इज अ रिसोर्स फॉर। समझ गए? व्हाट इज अ रिसोर्स? कॉन्सेप्ट समझ में आया? मुद्दा है कॉन्सेप्ट समझना। क्लियर है? डाउट? कोई बात नहीं, चलो फटाफट से नोट डाउन करो। नाउ द सेकेंड मोस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज, what do you mean by human resource? Human resource. Now human resource, पहले समझने की बात जरूरत है कि what is exactly the meaning of human, and then resource तो मैंने समझा दिया आपको। Whenever we are saying that human, so this human being means, this human word means people who surrounds us, people of the nation, as well as people of the world, or who surrounds us, that is called human। उसी को हम लोग कहते हैं क्या? ह्यूमन। तो देखिए, आप इस वर्ल्ड में जो भी मनुष्य होंगे वो या तो देश में होंगे, आपके चारों तरफ होंगे, या इस पृथ्वी पर होंगे। इसके अलावा तो कई ह्यूमन बींग्स होंगे नहीं। क्या नहीं ना होंगे जी? अंतरिक्ष में नहीं ना होगा? हैं? नहीं तो मालूम चला कि तुम कहोगे कि सर हैरी पॉटर वाला है ना अदृश्य चोला पहनकर भी कुछ लोग रहेगा। हैरी पॉटर देखा है आपने? नहीं देखा? हैरी पॉटर देखो, कभी टाइम मिले, फुर्सत मिले तो गो एंड विजिट, सी मूवीज ऑफ हैरी पॉटर। यू विल गेट लॉट ऑफ मैजिक्स ओवर देयर ना। हमारी बचपन की, जब हम 8th में थे, 7th में थे, तो हमारी उस समय की फेवरेट मूवी हुआ करती थी विंगार्डियम लेवियोसा। इट्स अ मैजिकल व्हाट यू कैन से चैंट टू मूव एनीथिंग, किसी चीज़ को हिलाने के लिए ना। तो ह्यूमन मीन्स मानव, हमारे जैसे, आपके जैसे, विच इज प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन। नाउ रिसोर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स? अभी बताया, एनीथिंग विच इज रिक्वायर्ड बाई अस, एनीथिंग विच इज रिक्वायर्ड बाई अस, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। वेरी गुड। नाउ if I will ask in the same manner, if I will say that what is the meaning of human resource, what will be your perfect answer? All the human
human beings, all the human beings who surrounds us in a direct or indirect way and somehow important for our survival or growth, development of our society, country, etc. called human resource. चल जस्ट कॉपी इट फास्ट, फिर आपको मैं समझाता हूँ व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग. चलो देखो मैंने क्या लिखा, ऑल द ह्यूमन बींग्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, आई एम नॉट क्लासिफाइड, मैंने कोई आपको क्लासिफिकेशन नहीं दिया कि यहाँ बात राम की हो रही है, बात रहीम की हो रही है, बात मेरी हो रही है, आपकी हो रही है. नो, ऑल द ह्यूमन बींग्स विच इज प्रेजेंट ओवर दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी मानव हु सराउंड्स अस, जो हमारे चारों तरफ हैं, इन अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे, सीधे तौर पे या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे, समहाउ किसी भी तरीके से, इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं. बहुत ध्यान से सुनो इस लाइन को, यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. समहाउ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल और ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कंट्री एटसेट्रा कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स. जरा समझो, क्या मैं ह्यूमन रिसोर्स हूं? क्या मैं एक ह्यूमन रिसोर्स हूं? अरे बोलो ना. हाँ है ना. हम ही नहीं है, हम जैसे जितने भी टीचर हैं सब हैं. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ा के आप लोगों को लायक बना रहे हैं कि कल आप में से कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आईएएस बन जाएगा, फ़ोन करके एक दिन कहेगा कि सर हम आईपीएस बन गए, है ना, फलना जगह पोस्टेड है, अभी एसपी है यहाँ के, है ना, कुछ होगा तो बोलिएगा, संभाल लेंगे, है ना. हम भी कहेंगे ज़्यादा मुंह मत लगाओ, चेला हमारा एसपी है, बाहरों मारेंगे अंदरों कुटवाएंगे, बुझ रहे हो. तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिसोर्स. मैं रिसोर्स हूं बिकॉज आई एम टीचिंग यू. हमारे जैसे जितने टीचर हैं वी ऑल आर रिसोर्स. सिमिलरली एक डॉक्टर रिसोर्स है या नहीं है? रिसोर्स है या नहीं है? जोर से, जल्दी. है. वाई? बिकॉज, जोर से बोलना, सब लोग बोलना. वाई? बिकॉज आप बोलोगे सर डॉक्टर से हमको हर दिन काम थोड़े रहता है, लेकिन कभी तो होता है. और जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही डॉक्टर से काम हो. यू कैन, एज पर योर डिजीज, एज पर योर प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, यू कैन चेंज डॉक्टर्स. So that is the reason that all the doctors present over this world, they all are our resource. Similarly, mechanic is a resource or not? है. Why? Because you don't know what kind of treatment, what kind of engineering you need, and a mechanic can only do that work for you. Similarly, एक सब्जी बेचने वाला तुम्हारा रिसोर्स है कि नहीं तुम्हारे लिए? है. Because the vegetable vendor is selling the vegetable, that is why you are getting it nearby your house. आपके घर के पास वेजिटेबल मिल रहा है, किसकी वजह से? उस वेजिटेबल वेंडर बेच रहा है, इसकी वजह से. अगर सेब खाने के लिए कश्मीर जाना पड़ता तो क्या मुजफ्फरपुर के लोग सेब खा रहे होते क्या? अगर आपको बोलता कोई कि सेब खाना है, एप्पल खाना है, कश्मीर में उगता है, चलो कश्मीर जाओ, तो तुम ट्रेन पकड़ के जाते कश्मीर सेब खरीदने.
नहीं ना. सो दिस इज द रीजन दैट ट्रेडर, बिजनेसमैन, शॉपकीपर, ऑल आर रिसोर्स. तब आप कहोगे सर सब रिसोर्स है, इसका मतलब तो हम बोलेंगे नहीं. आप समझो कैसे नहीं है रिसोर्स, कौन नहीं है रिसोर्स. सपोज कीजिए कि आपके मोहल्ले में आपने किसी पागल को देखा, करता हुआ कोई पागल है, पागल को देखा, हम कुछ कुछ बोलता रहता है, ऐसे हिलता डुलता रहता है ना. वो पागल रिसोर्स है क्या तुम्हारे लिए? उस पागल से कोई काम होगा क्या तुम्हारा? कभी किसी काम आएगा क्या तुम्हारे? किसी के कोई काम आएगा क्या? वो बोलो ना, नहीं आएगा. तो वो ह्यूमन बीइंग है. ऐसा तो नहीं कि वो जानवर है, एलियन तो नहीं है, सिंह तो नहीं लगा है उसके माथे पे. ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, बट ही इज नॉट वैल्यूएबल फॉर यू, फॉर द सोसाइटी, फॉर द कंट्री. सो ही इज नॉट अ रिसोर्स. सिमिलरली अगर मैं बोलूं, फॉर एग्जाम्पल, समवन हु इज डूइंग नथिंग, ऐसे लोग जिनको हम लोग नल्ला बोलते हैं, है ना. कौन? नल्ला. नल्ला बोले तो विभूति नारायण मिश्रा. नाम सुना है आपने? विभूति नारायण मिश्रा का नाम नहीं सुना? मतलब तुम लोग है ना बहुत अच्छे वाले बच्चे हो, वेरी गुड. तो विभूति नारायण मिश्रा एक कैरेक्टर है. एक सीरियल आता है, भाभी जी घर पे है. उस सीरियल के अंदर वो एक कैरेक्टर है, और उस कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर क्या है कि वो कोई काम नहीं करते, कोई जॉब नहीं करते, हमेशा बैठे रहते हैं घर पे. वैसे लोग जो कोई काम नहीं करते, बड़े होने के बाद उनको नल्ला कहा जाता है, मतलब जॉबलेस. वो बंदा रिसोर्स है क्या किसी के लिए? ऐसे लोग, हम जैसे लोग मान लो पढ़ लिए, लिख लिए, सब कुछ कर लिया, कोई काम ही ना करें, तो हम क्या रिसोर्स हुए किसी के लिए? नहीं ना. तो यही कहने का मतलब है कि रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स की जब बात आए तो इस बात को दिमाग में अच्छे से याद रखना दैट एनीथिंग, एनी रिसोर्स, सॉरी, एनी ह्यूमन बीइंग हु समहाउ हेल्प, जस्ट गिव यू अ यूजफुल और हेल्पफुल नीड या रिक्वायरमेंट, ही और शी ओनली बिकम अ रिसोर्स फॉर यू. क्लियर हो गई बात? बात क्लियर हो गई आपको? ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है? बोलिए, बोलो. चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू. चलो नेक्स्ट, नंबर 3. अब द थर्ड पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस टॉपिक इज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करेंगे. सो वी विल हैव classification number 1. This classification, students, this classification is based on development. Now, based on the development, we have number 1, developed. Number 2, we have potential. Number 3, we have stock. So based on the development, we have number 1 developed, number 2 potential, and number 3 stock. So this is the classification based on development. Now if I will go with the second one, so the second one is classification of resource based on origin. What? Origin. So based on origin, we have number 1 biotic and number 2 abiotic. Number 1 is biotic and number 2 is abiotic. Very good. Now number 3, after origin we have ownership. We have what? Based on ownership. So based on ownership, number 1 we have, that is the private, yeah, you can say individual. Number 2 is public or government. Number 3 is community
community resource. Is it okay? Very good. Now number 4 is as per exhaustibility. 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 So based on exhaustibility, we have number 1 is the renewable, and number 2 is the non-renewable. Renewable and non-renewable. Very good. And then the finally we have, after exhaustibility, we have what? We have what? We have availability. Based on availability, we have number 1, that is the ubiquitous, and second one is the localized. So these are the 5 different 1 2 3 4 5 different classification of resources for this chapter. Just copy it as fast as possible. फिर एक एक करके सबको समझाता हूँ. चलो एक एक करके फटाफट से ये समझ लेते हैं कि क्या है ये रिसोर्सेस. थोड़ा मोटा मोटा क्लासिफिकेशन समझते हैं इनका, मतलब डिफिनीशन नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ. ठीक है, चलो. नंबर 1 विच वी हैव, दैट इज द डेवलप्ड. देखो नाम ही है इसका डेवलप्ड, ईडी लग गया, मतलब ऑल सच रिसोर्सेज विच आर ऑलरेडी डेवलप्ड, दे आर नॉट नाउ नीड टू बी डेवलप्ड. मतलब अब उनको और डेवलप करने की जरूरत नहीं है, जितना डेवलपमेंट होना था उतना हो गया. देखो तुम में और मुझ में क्या अंतर है? तुम में मुझ में अंतर है कि अभी आपकी जो एज है ना, यू आर इन द एज ऑफ डेवलपिंग. आप डेवलपिंग एज में हो, सीख रहे हो, विकास कर रहे हो. मे पॉसिबल कि तुम लोग में से कोई किसी दिन डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, जैसे मैंने कहा कोई आईएएस बन सकता है, कोई आईपीएस बन सकता है, बट हम नहीं. हम डेवलप्ड हो गए. डेवलप्ड करने का सेंस है कि जो होना था वो हो गया. नहीं, अभी से इस एज में हम कहेंगे कि ना हम जा रहे हैं अब एपीजे अब्दुल कलाम बन जाएंगे, ये थोड़े होने वाला है जी कि अब्दुल कलाम बन जाएंगे, रॉकेट मैन की जगह हम मिसाइल मैन, है ना, एस्ट्रोनॉट मैन बन जाएंगे. ऐसा तो नहीं ना होगा जी. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द थिंग कि देयर इज अ लिमिटेशंस, देयर इज अ वे ऑफ टेकिंग द थिंग्स. एक एज है जिस एज तक आपकी पढ़ने की एज है, सीखने की एज है. आप वहां तक, अभी आपके पास वो एज है तो आप डेवलपिंग है. मेरी खत्म हो गई तो मैं डेवलप्ड हो गया. अब जो मैंने सीखा मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं अपने सर्वाइवल के लिए. मैंने ये पढ़ाई तुम्हारे क्लास में पढ़ी होगी, तो जो मैंने अपने बचपन में सीखा मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूं अभी आपको पढ़ाने के लिए, और उससे मैं पैसे कमाता हूं. मेरी बात समझ रहे हो आप? सो द पीपल लाइक मी, द रिसोर्सेज लाइक पेट्रोल, डीजल, कोल, गोल्ड, ये सब डेवलप्ड हो चुका है. ठीक है. पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर हैविंग द पोटेंशियल टू परफॉर्म बट दे आर नॉट अप टू द मार्क यूटिलाइजिंग. एग्जाम्पल समझो. सपोज करो आपके स्कूल का पीटीएम है, आपके स्कूल का पीटीएम है, और कोई बच्चा है राम नाम का, राम कुमार. राम की मम्मी पीटीएम में गई, राम की मम्मी ने मैडम से पूछा, मैडम राम कैसा है पढ़ने में? मैडम ने कहा, मैडम राम तो हीरा है. हीरा नहीं, हीरा है, मोती है, लेकिन अंतर बस इतना ही है कि जो मोती है इसे पढ़वे नहीं करता है. दिमाग से तो चीता है, लेकिन दिक्कत यही है कि दौड़ेवे नहीं करता है. नहीं, दिमाग से चीता है, चेतक है, लेकिन चलेबे नहीं करता है दिमाग. पढ़ने मतलब क्या बताएं, अगर ये पूरी मेहनत से पढ़े ना तो 100 में 200 नंबर ले आएगा, लेकिन पढ़वे नहीं करता है, कॉपी पे लिखबे नहीं करता है. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम कि पोटेंशियल है लेकिन परफॉर्म ही नहीं करता है. समझ गया लॉजिक? What is the problem over here? So this is what called potential. Stock.
such resources which are present in our nature, but we are not able to utilize it because we are not aware with the technology or the skill to use it. मतलब क्या है? आप में से किस किस को मिसाइल चलाने आता है? तोप चलाने तुम में से कितने को आता है? तुम लोग के घर पे अगर एक तोप पहुंचा दें तो आप में से कौन कौन है जो तोप चला लेगा? हम बगल वाले के घर को मार के तोप गिरा देगा। अच्छा, तुम में से किस किस को रॉकेट चलाने आता है, उड़ाने आता है? रॉकेट दे देंगे तो रॉकेट पे बैठ के चांद पे कौन कौन चला जाएगा? तुम में से कोई नहीं जा पाएगा। इसका मतलब मान लिया जाए कि रॉकेट एक रिसोर्स है या नहीं है? रॉकेट रिसोर्स है या नहीं है? है। तोप रिसोर्स, यानी कि जो तोप होती है, मिसाइल्स होता है, ये रिसोर्स है या नहीं है? है, लेकिन आपको तो नहीं आता। सो फॉर यू दैट बिकम अ स्टॉक, दैट बिकम अ स्टॉक। व्हाई? बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू यूज इट। तुमको इस्तेमाल करने नहीं आता, इसलिए वो होते हुए भी रिसोर्स नहीं है। घर में सब्जी है, चावल है, दाल है, तेल है, गैस है, सब है, रिसोर्स भरा पड़ा है, खाना बनाना नहीं आता, भूखे रहोगे ना जी? लॉजिक समझ में आ गई कि क्या स्टॉक होता है? कि रिसोर्स है बट आपको उसका इस्तेमाल करना नहीं आएगा, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? वेस्ट, यानी कि स्टॉक। चलिए, ओरिजिन के बेसिस से बात करें तो वी हैव बायोटिक एंड अबायोटिक। व्हाट इज बायोटिक? बायोटिक मीन्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड अबायोटिक मीन्स ऑल द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड। नाउ बेस्ड ऑन ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पे दिस इज द प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट मीन्स विच इज ओन्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। हमारे आपके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, दैट इज द कॉल्ड प्राइवेट या इंडिविजुअल। क्लियर है? चलिए, पब्लिक या गवर्नमेंट, ऑल द रिसोर्सेज विच आर पब्लिक या गवर्नमेंट, नहीं, दैट इज कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक रिसोर्स। एग्जाम्पल ताजमहल। सब ताजमहल छोड़ो, रोड, रास्ता, रोड है ना? रोड सुने होंगे ना, टीवी में सुनते होंगे, सुन होंगे, बाहर निकल फरिया लेंगे, रोड पे आओ। काहे? पता है उसको कि रोड ना मेरा है ना उसका है। रोड किसका है? सरकार का है, गवर्नमेंट का है। निकल रोड पे फरिया लेंगे, अब बाहर आप देखते हैं कितना दूध पिए हुए हैं। नहीं, फरिया लेंगे, आ जाओ रोड पे, क्योंकि सरकार की प्रॉपर्टी है है ना? ताजमहल सरकार की प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो? कम्युनिटी रिसोर्स मतलब अ रिसोर्स विच इज यूज बाय द होल कम्युनिटी, द सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी रिसोर्स। छठ घाट, छठ मनाते हो, घाट पे जाते हो, घाट को कोई बोलता है कि हमारा घाट है, हम केकरो नहीं करने देंगे छठ? ऐसा होता है क्या? पूरे टोला का, पूरे मोहल्ला का लोग मिल के वहाँ छठ मनाता है, मनाता है। आपके मोहल्ले में कोई खाली जमीन है? वो खाली जमीन का तो ये वो काम होगा, या तो पूरा मोहल्ला वाला मिलकर उसमें क्या फेंकेगा? कचरा फेंकेगा। सब मिलकर उसी में कचरा फेंकता है। मैं मतलब क्या हो गया? कम्युनिटी डस्टबिन बन गया। वो जो प्लॉट है वो कम्युनिटी डस्टबिन बन गया। तिवारीन भी फेंकेंगी, है ना? सरमाइन भी फेंकेंगी, सिंहियाइन भी फेंकेंगी, शुक्लाइन भी फेंकेंगी, चौधराइन भी फेंकेंगी, सब आके वही कचरा फेंकेंगी। कम्युनिटी रिसोर्स है वो। क्या है वो? कम्युनिटी रिसोर्स, सबकी है। बात समझ रही हो? चलो नेक्स्ट। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब खत्म होने के आधार पे। रीन्यूएबल वो रिसोर्स जो दोबारा नया हो सके। क्या बोलेंगे? रीन्यूएबल। नॉन रीन्यूएबल दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड, जो एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया। कोल, पेट्रोल गाड़ी में डाले, खत्म, टंकी खाली, गाड़ी बंद, अब उसके बाद धक्का दे रहे हो। लोग पूछेगा कि बाबू क्या हुआ? तो अंकल जी खत्म हो गया। तो हाँ, तो दिन भर बउआओगे तो खत्म ना होगा? नहीं, लगा दो जाओ, है ना?
अवेलेबिलिटी के आधार पे, यूबिक्यूटस, सच रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर। कहा? एवरीवेयर। हवा सब जगह है, हवा सब जगह है, वाटर सब जगह है, सनलाइट सब जगह है। सो यूबिक्यूटस, प्रेजेंट एवरीवेयर, सच रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर। localized, resource which is present at a special place, which is not present everywhere, स्पेशल जगह पे है। फ्यूसिस कैरियर इंस्टीट्यूट, फ्यूसिस जूनियर विंग, रिसोर्स है तुम्हारे लिए? कोचिंग है तब तो रिसोर्स है, आए हो पढ़ने। लेकिन कहीं भी जाओगे तो कोचिंग मिलेगा नहीं ना। कोचिंग में आने के लिए कहाँ आना होगा? लेनिन चौक, इन फ्रंट ऑफ प्रशांत होंडा एजेंसी, सेकेंड फ्लोर, फ्यूसिस जूनियर विंग, है ना। तो ये क्या है? लोकलाइज्ड है, यहीं पे है, समझ रहे हो? और कहीं नहीं है, हमारी कोई शाखा नहीं है। इसलिए भ्रम में ना पड़े और दूसरों से ठगी का शिकार होने से बचें। लेनिन चौक पे आए, प्रशांत होंडा के सामने तो ये लोकलाइज्ड है, ठीक है। यहीं पे मिलेगा। कोयला झारखंड में मिलेगा, लोहा आयरन झारखंड में मिलेगा, लोकलाइज्ड है, नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। चैप्टर 30% खत्म, 30 to 35% चैप्टर हो गया। चलो मिलेंगे नेक्स्ट डे, सो वी विल कंटिन्यू द रेस्ट।